नूरी, तुम्हें नहीं लगता कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है? अगर मुझे मालूम होता कि हमारे ख्वाबों की कीमत पोपली को चुकानी पड़ेगी तो मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ ना आती। तेरी मोहब्बत ने तो हमें बर्बाद कर दिया। ये जो लौंग है ना, लौंग आपकी औताक से एटम बम बनकर निकला है। एक आधा रोज में धमाका सुनेंगे आप, धमाका। अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। नूरी एक मासूम हिरनी के रूप में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और खान बहादुर खूनी भेड़िया की तरह उसके पीछे भाग रहा था। वो मुझे मारने आए थे ना। अगर आग लगी हो सुभान खान उसे और भड़काओ। अगर तुम पे कोई मुश्किल वक्त आ गया तो तुम्हारी खातिर हम अपनी जान दे देंगे। जाकर देखो क्या उनकी तलखी दुश्मनी में बदल चुकी है या नहीं। अब खान बहादुर से हिसाब लेना होगा। तुम मुझसे बात करो तो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हारी मोहब्बत ना मेरे बेटे को खा गई। तकदीर के लिखे को कोई भी नहीं बदल सकता, ना आंसू और ना ही दुआ। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे की तरबियत ही ऐसी है। यहाँ औरतों को एक खिलौना समझा जाता है, वो चाहे माँ हो, बहन हो या बीवी हो। मैं तो बेताब हूँ दरिया से मिलने के लिए। मेरे लिए इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। जिन माओं को बहुओं से तकदीर में दुख मिलने लिखे हो, मिलके ही रहते हैं। एक साल तक ना फरहान शानजे के दुख में ही मजनू बना रहा। हानिया मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई भी जरूरी बात नहीं करनी। तुम्हारी जान को खतरा है हानिया, सच कह रहा हूँ। अभी कोमल से जान छूटी थी तो शानजे को खुद ही सर में हथौड़े की तरह मार बैठी मैं। बल्कि मैंने क्या करना था, शानजे हैदराबाद में बैठ के खुद ही मुझ पर जादू टोने करवाती रही है। फायजा आंटी के टाइम तो बड़ा तमाशा लगाया था अम्मी ने, और अभी खुद को तजदीद ईमान की जरूरत पड़ी तो छुपाती फिर रही हैं सबसे। मिस्टर इंस्पेक्टर जबरान, आप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड, जाकर अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कीजिए। खामखा फैमिली मेंबर बनने की आपको जरूरत नहीं है। आज रात ही मैं सिक्योरिटी कैमरास ऑफ कर दूंगी और जैसे ही हानिया सो जाएगी उसके सोने के बाद आप मेरे रूम में आ जाएंगी। पूरी दुनिया में आपकी तलाश की जा सकती है, लेकिन मेरे रूम में तलाश करने आपको कोई नहीं आएगा। क्योंकि किसी की सोच इस बात तक जा ही नहीं सकती कि आप और मैं मिलके ये ड्रामा करेंगे। ये ठीक है? हाँ, कोमल के लिए इतने बावले हो रहे थे मेरे लड़के। हदीका जब घर से भागी थी ना तो पागलों की तरह ढूंढ रहे थे उसे। मुझे भी पता लगाना है कि मेरी कितनी फिक्र करते हैं। हाँ, आप लोगों को कुछ कहना था, बोलो। जिब्रान भाई, एक्चुअली आपके पहले ही बहुत एहसान है हम पर, इसलिए हम बस आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, और मॉम को भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अरे लेकिन अभी भी उसकी जान को खतरा है यहाँ पे। उन्हें अब किसी किस्म का कोई खतरा नहीं जिब्रान भाई। मॉम अब बिल्कुल बदल चुकी है। Oh my God. प्लीज़ जिब्रान भाई, हम हानिया मॉम से वादा कर कर आए कि हम आपको मना लेंगे यहाँ से जाने के लिए। We are requesting you जिब्रान भाई, प्लीज। ओके, आई होप कि जो खतरा मुझे नजर आ रहा है वो गलत हो, और जो तुम्हें तुम्हारी माहीन मॉम के ऊपर एतबार है वो इसी तरह बहाल रहे। बाकी अगर तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया तो फिर ठीक है, मैं पैकिंग कर लेता हूँ और फिर चला जाता हूँ यहाँ से। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा तो ना करें जैसे हम आपको निकाल रहे हैं। ये क्या बात है, निकाल ही तो रहे हो। आपने हमारी इतनी मदद की है, हम आपको ऐसे बाय बाय नहीं करेंगे, हम आपको बहुत अच्छे से बाय बाय करेंगे। आप कल नाश्ते के बाद आराम से चले जाइएगा। आराम से? सीरियसली? जी। नाश्ता करके? जी।
ये इज्जत अफजाई देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? मैं वासिक के लिए रो रही हूँ हानिया। वासिक भाई के लिए? लेकिन क्यों? जब वो मुझसे माफी मांगने आया था तो मेरा दिल तड़प रहा था। वो रो रो कर मुझसे माफिया मांग रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसको फौरन गले लगा लूं। अच्छा, तो फिर उस वक्त इतने सख्त लहजे में आप वासिक भाई को क्यों डांट रही थी? वो मैं नहीं थी आनिया, खुदा की कसम वो मैं नहीं थी। मेरे अंदर किसी का हुक्म चल रहा था जो चाहते हुए भी मुझे वासिक को माफ नहीं करने दे रही थी। क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। वो कहते हैं ना, इंसान के अंदर भी दो तरह के इंसान होते हैं, एक दिल से बोलता है और एक दिमाग से। बस हानिया, मेरे दिमाग पर एक जादूगरनी का कब्जा हो गया था जो रोक रही थी मुझे वासिक को माफ करने से, लेकिन मेरा दिल रो रहा था। अच्छा, तो अब रोने के बजाय आप वासिक भाई को माफ करने का सोचें। वैसे भी कल वासिक भाई आ रहे हैं। कल का क्या पता हानिया, मैं हूं या ना हूं। अम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं खुद को सजा देना चाहती हूँ हानिया। मैं अपना मुहासबा करना चाहती हूँ, मैं एहतसाब लेना चाहती हूँ अपना। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे अम्मी, समझ गई आप? अच्छा, बहुत देर हो गई है, चलें सो जाते हैं। तुम सो जाओ हानिया, मैं और मेरा ज़मीर दोनों ही जागने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, ज़मीर जाग जाए तो उससे पूछिएगा कि इतने टाइम से कहाँ सोया हुआ था। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा हुआ फरहान, तुमने वक्त पर दूसरी शादी कर ली। तुम्हें थोड़ी पता था कि तुम्हारी बीवी की कैफियत इन दिनों इतनी बिगड़ जाएगी कि वो तुम्हें कमरे से ही निकाल देगी। शाज़े प्लीज चुप कर जाओ, मैं गुस्से में हूँ इस वक्त। लेकिन मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हाय, वही अंगारों भरी आंखें जो मुझे बचपन से बहुत दिलकश लगती हैं। तुम्हारा मूड अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि। अच्छा चलो छोड़ो, चलो फूड स्ट्रीट चलते हैं। क्या? हाँ तो और क्या, कल रात तुम मेरे पास थे और आज रात तुम्हें उसके पास होना चाहिए था, लेकिन उसने तुम्हें कमरे से निकाल दिया, तो हुई ना मेरी बोनस नाइट। तो क्यों ना इस बोनस नाइट का एक्स्ट्रा एडवांटेज लिया जाए। लेकिन इस वक्त तो क्या हुआ, सिर्फ 11 ही तो बजे हैं। हाय अल्लाह, कसम से जब हैदराबाद होती थी ना मैं, तो फूड व्लॉगर्स की फूड स्ट्रीट वीडियोस देखकर बड़ा दिल ललचाता था मेरा। अच्छा उठो ना, मेरा बहुत दिल चाह रहा है कुछ स्पाइसी सा खाकर कुछ ठंडा ठंडा पीने का। देखा, फूड स्ट्रीट की बात सुनते ही मूड अच्छा हो गया ना। सोचो मेरी कंपनी कितनी एंजॉय करोगे तुम। अच्छा उठो ना, चलो। तुम ना शांजे एक बहुत बड़ी। हाँ जानती हूँ कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत हूँ। तुम बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो मेरे लिए, ये कहना चाहता था। अगर तुम ना होती ना, मेरा बीपी शूट कर गया होता अब तक। मेरा ड्रेस निकालो, मैं वॉशरूम से होके आता हूँ।
लो जी, हो गई मैं अगवा। इतनी सी बात थी। अच्छा पहले रूम तो लॉक कर ले। और भूल गई। या शुक्र शुक्र। अच्छा मुझे बताइए, आपने कंफर्म कर लिया था ना कि हानिया सो रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मुझे इतनी देर हो गई। जब तक मैंने ये यकीन नहीं कर लिया कि वो सो गई है, मैं वहां से हिली तक नहीं हूँ, जबकि मुझे खुद भी इतनी ज्यादा नींद आ रही थी। दैट्स गुड। अच्छा एक काम करें, ये मोबाइल आप रखिए, लीजिए, और आपका सेल फोन आप मुझे दे दीजिए। अच्छा, अब आपका मोबाइल होगा स्विच ऑफ। अब आपको मुझसे जो भी बात करनी होगी किसी भी तरह की, आप इस मोबाइल से मुझसे कांटेक्ट करेंगे, इस सिम से, ठीक है? ठीक ठीक है, समझ गई। अच्छा सुनो, मैं जानना चाह रही थी कि जिब्रान जो है वो बहुत ही समझदार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो कहीं मुझे ढूंढ तो नहीं लेगा? चाहे वो कितना ही शार्प इन्वेस्टिगेटर क्यों ना हो, मेरी चालाकियां वो नहीं पकड़ सकता। लेकिन आपको बस एक एहतियात करनी है, और वो ये कि जब मैं रूम में होंगी तो रूम अंदर से लॉक होगा, राइट? और अगर कोई आएगा तो वो पहले नॉक करेगा, तब तक आपको चांस मिल जाएगा, आप छुप जाएंगी। लेकिन अगर मैं रूम से बाहर हूं तो रूम ना अंदर से लॉक होगा ना बाहर से लॉक होगा। उस वक्त भी जो भी मेरे रूम में आना चाहेगा तो वो नॉक जरूर करेगा और आपको टाइम मिल जाएगा छुपने का। गॉट इट? समझ गई, बिल्कुल समझ गई। तो चले, अब आप रेस्ट कीजिए, आप सोएं ताकि बाकी घर वालों की नींद हराम हो सके। अच्छा, ये वैसे सही कहा तुमने। चलो जी, बस आराम से सो जाइए आप। ये अम्मी कहाँ चली गई सुबह सुबह? भाग कर जा रहे हो या निकाल दिए गए हो? निकाल दिया गया। ओह, और तुम यहां से जाना नहीं चाहते, राइट? आयान शाफे को ऐसा लगता है कि अब हानिया को आपसे कोई खतरा नहीं। वैसे अगर तुम चाहो तो हानिया से मैं बात कर सकती हूँ तुम्हारे लिए कि तुम उसे चाहते हो और यहाँ से जाना नहीं चाहते। इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि इसे यहाँ से जाना ही होगा। ओ जिब्रान, यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि तुमने किसी प्यार करने वाली का दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, इसीलिए तो तुम्हारी महबूबा तुम्हें माफ नहीं करना चाह रही। प्लीज माही, आपसे तो मैंने ऐसी बात करने की तवक्का नहीं रखी थी। हानिया तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो।
जब कोई टूट कर चाहने वाला आपके करीब आना चाहे ना, तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। क्या पता वो किसी चाहने वाले का दिल तोड़ के आपके पास आया। अम्मी कहाँ है? क्यों, अपने कमरे में नहीं है क्या वो? नहीं, मुझे लगा यहाँ होंगी। हाँ तो फिर शायद वो लॉन में होंगी, वहां जाके देख लो। एनीवेज तुम कब तक जा रहे हो? बस आखिरी बार आयान और शाफे के साथ नाश्ता करना, फिर चला जाऊंगा। वो लोग 7 बजे से पहले अपने कमरे से नहीं निकलेंगे। बेहतर होगा कि इसी वक्त दफा हो जाए यहाँ से। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ रोक सकती हूँ। कैसे? हाँ जिब्रान, ये तुम है ना मुझ पे छोड़ दो। यहाँ पर भी नहीं है। अम्मी कहाँ चली गई? जिब्रान, अगर मैं तुमसे कहूं कि हानिया की जान बच सकती है, मगर उसकी एक शर्त है, और वो ये कि तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी, तो बताओ कि अपनी मोहब्बत की खातिर क्या तुम अपने जान की कुर्बानी दोगे? आपके जहन में क्या चल रहा है? जिब्रान, जिब्रान चल नहीं रहा, चल चुका है। अम्मी तो बाहर लॉन में भी नहीं। ओह कम ऑन हानिया, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे तुम्हारी मॉम कोई छोटी सी बच्ची हो जो इधर उधर निकल गई होंगी। अरे किचन में होंगी, चाय नाश्ता बना रही होंगी अपने लिए, जाके देखो। जाओ, शाबाश। सो तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जिब्रान। यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ चली गई हैं अम्मी? मॉम, एक कप चाय मिलेगी? आज मुझे स्कूल के लिए जल्दी निकलना है। अच्छा मैं देती हूँ। ये बताओ कि अम्मी तुम्हारे कमरे में है क्या? नहीं तो फिर कहाँ चली गई? क्या मतलब? शाफे, मैं कब से अम्मी को ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं भी नहीं मिल रही। खैर छोड़ो, मैं फ़ोन करती हूँ अम्मी को। शाफे, अम्मी का तो नंबर भी बन जा रहा है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं कहाँ चली गई हैं अम्मी। शाफे, ये क्या है? मॉम, नानी अगवा हो गई हैं। ये क्या कह रही हो तुम? ये लाओ, दो मुझे 2 लेटर।
मिस हानिया, तुम्हारी अम्मी को हमने अगवा कर लिया है और हमारी जो भी डिमांड है वो हम इंस्पेक्टर जबरान को बता देंगे।